गुड मॉर्निंग क्लास 9th ए। पिछले लेक्चर में हमने आपका पॉवर्टी लाइन तक पढ़ा था। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पॉवर्टी एस्टिमेट्स। इसमें हमें एक चार्ट दिया गया, एक टेबल दी गई है 3.1। उसमें हमें जो एस्टिमेट है पॉवर्टी का इंडिया में वो दिखाया गया है। हमें इसमें ये बताया गया है कि 1993-1994 सबसे पहले आपका साल दिया गया है। इसमें आपको दिखाया गया है कि इसमें जो आपका पॉवर्टी था टोटल परसेंटेज था 45%, और जो कि अब घटकर 2011 एंड 12 में 22% हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है पॉवर्टी के रेशियो में, फ्रॉम 45% टू 22% इन 2001 एंड 12। पहले ही आपका 37% था, 45% से घटकर 37% है 2004 एंड 5 में। फिर 2009 एंड 10 में 30% आया, एंड देन लास्ट में 2011 में 22% आपका पॉवर्टी रेट आ चुका था। अब इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन मे कम डाउन टू लेस देन 20% इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। अब अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में जो पॉवर्टी रेशियो है इंडिया में वो 20% से भी कम आ सकता है। Although the percentage of people living under poverty declined in earlier two decades, 1973 to 1993, the number of poor declined from 407 million in 2004-5 to 270 in 2011 and 12, with an average decline of 2.2 percentage point during 2005 4 to 5 to 2011 and 12। अब इसमें ये कह रहा है कि यद्यपि जो पहले वाले डिकेड थे, पहले वाले 20 साल थे, जो कि 1973 टू 1993 के बीच के जो 20 साल थे, यानी कि 1973 से लेकर 1993 तक के बीच के 20 साल थे, उनमें पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ है। उनमें मतलब गरीबी में डिक्लाइन हुआ, उसमें कमी आई है। लेकिन जो पुअर लोगों की, यानी कि जो गरीब लोगों की मात्रा में कमी आई है 2004-5 टू 2004-5 से लेके 2011-12 तक, वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। पहले 2004-5 में कितने गरीब लोग थे? 407 मिलियन गरीब लोग थे 2004 और 5 में, जो कि घटकर 270 मिलियन रह गए थे 2011 एंड 12 में। और ये कैसे डिक्लाइन हुआ है? 2.2 परसेंटेज पॉइंट से, यानी कि 2.2 की दर की रेशो से डिक्लाइन हुआ है हर एक साल। तो ये था पॉवर्टी डिक्लाइन एस्टिमेट। नेक्स्ट है वनरेबल ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो कि इसमें क्या है, ऐसे ग्रुप आते हैं, ऐसे लोगों का सेक्शन आता है जिनको पॉवर्टी का ज़्यादा खतरा रहता है। अब इसमें क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। इसमें ये बता रहा है कि जो प्रोपोर्शन है पीपल का, जो लोगों का रेशो है, जो लोगों की मात्रा है पॉवर्टी लाइन से नीचे, वो सभी ग्रुप्स के लिए, यानी कि सभी टाइप के लोगों के लिए वो सेम नहीं है, सभी सोशल ग्रुप के लिए सेम नहीं है। और इकोनॉमिक कैटेगरी है जो इंडिया में, उनमें भी वो जो पॉवर्टी रेशो है पीपल की, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल का पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी सेम नहीं है। सोशल ग्रुप जो कि जिनको पॉवर्टी का ज़्यादा खतरा रहता है वो कौन कौन से हैं? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड, जो कि आपके शेड्यूल कास्ट होते हैं और शेड्यूल ट्राइब होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको पॉवर्टी का ज़्यादा खतरा होता है। सिमिलरली और इकोनॉमिक ग्रुप में जिनको ज़्यादा खतरा होता है पॉवर्टी का, वो होते हैं रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। ही ऐसे हाउस होल्ड होते हैं जिनको पॉवर्टी का ज़्यादा खतरा होता है इकोनॉमिक ग्रुप में। वो होते हैं आपके रूरल, यानी कि जो गांव में खेती करने वाले लेबर होते हैं, जो खेत पे काम करते होते हैं लेबर, वो। और शहरों में जो कैजुअल लेबर हाउस होल्ड होते हैं, जो कि काम चलाओ काम करते हैं, इनके पास कोई पर्टिकुलर सिक्योर नौकरी नहीं होती है, वो ये हाउस होल्ड होती है जो जिनको पॉवर्टी का ज़्यादा खतरा होता है। अब एक ग्राफ 3.1 शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दिस ग्रुप। शेड्यूल ट्राइब में पॉवर्टी की परसेंटेज क्या है? 43%। शेड्यूल कास्ट में क्या है? 29%। एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो क्या है? 22%। यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनमें पॉवर्टी
एवरेज इंडियन की पोवर्टी रेशो से भी ज़्यादा है। यानी कि अगर आपके इंडिया में 100 में से 22 लोग गरीब हैं तो शेड्यूल कास्ट में ऐसे 100 में से 43 लोग गरीब होंगे, और शेड्यूल ट्राइब में ऐसे 100 में से 43 लोग गरीब होंगे, और शेड्यूल कास्ट में 100 में से 29 लोग गरीब होंगे। यानी कि जो ये एवरेज इंडियन की पोवर्टी रेशो से बड़ी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में पोवर्टी रेशो। ऐसे ही कैजुअल लेबर फार्म यानी कि जो खेत पे काम करते हैं ऐसे मजदूर, उनमें पोवर्टी रेशो कितनी है 34%। एंड कैजुअल नॉन फार्म लेबर जो कि अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं, जिनके पास कोई सिक्योर जॉब वगैरह नहीं होती है, वो होते उनमें भी कितने 34%। तो ये क्या है, एवरेज इंडियन पोवर्टी रेशो से ज़्यादा है ये रेशो जो है दूसरे वल्नरेबल ग्रुप्स में। Although the average